अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के जज भी शामिल होंगे ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार जैसे दस्तावेजों को भी मान्य किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है कि जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर सियासत भी उफान पर है। गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज जिला कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रयागराज जिले के झूंसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठा बताया। उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी की। उन्होंने कहा कि उनके पुराने रिश्ते हैं और साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सब जानते हैं कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। मालूम हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही 2 बटुकों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान के अजमेर पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुओं को नसीहत दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने घटते हिंदू और बढ़ते मजहबियों को देश के लिए खतरा बताया और हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आया। मार्केट में बैंक फ्रॉड की खबर के बाद से हड़कंप मचा है। खबर आने के बाद बैंक के शेयर में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दरअसल हरियाणा सरकार ने बैंक बैलेंस और अकाउंट रिकॉर्ड में दिखाई गई रकम के बीच अंतर की शिकायत दर्ज कराई। मामले में हरियाणा सरकार ने जांच शुरू कर दी। 4 अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं आरबीआई ने कहा कि बैंक इस फ्रॉड के बाद नजर बनाए हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को दी राहत हटा दी है। बैंक अब रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। 2024 में कोर्ट ने बैंकों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगाई थी। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का केस चल रहा है। वहीं अनिल अंबानी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वो बिना इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो सरकारी एजेंसियों के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार 7 लाख से ज्यादा इनएक्टिव पीएफ खातों में जमा पैसों को वापस लौटाएगी। इन खातों में 30 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। सरकार के मुताबिक इन खातों में 1000 या उससे भी कम की राशि जमा है। सरकार इन पैसों को धारकों को वापस करेगी। वहीं जिन अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो चुकी है उनके पैसे नॉमिनी को दिए जाएंगे। संबंधित बैंक खातों में सरकार जल्द ही पैसा ट्रांसफर करना शुरू करेगी।